चलो इसमें हम लोग देखेंगे रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। रिसर्च का प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपने देखा, रिसर्च जो हम करते हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। तो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि एक्चुअल में आपको रिसर्च किस टॉपिक पे करना है, क्या प्रॉब्लम क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकेंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो रिसर्च पे हमारे टॉपिक पे किसी ने अगर स्टडी कर रखा है तो उसको हम रिव्यू करेंगे। हमारा सेम टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी ने उस पर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसने क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किया है, क्या पॉइंट नहीं इंक्लूड किया है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो मिस कर दिया है, कुछ ऐसा है जिसको और ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, बता सकते थे, तो उस बेसिस पे हम अपना रिसर्च का करते हैं क्वेश्चन जनरेट, मतलब सेटिंग क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जनरेट कर रहे हैं, या फिर ऑल टुगेदर अगर सबको मिला करके हम लोग बोले तो बेसिकली हम एक हाइपोथेसिस बना पाते हैं अपना, कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, हाइपोथेसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मल तरीके से हम एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हो कि आप चूज करते हो, चूजिंग द स्टडी डिजाइन, द स्टडी डिजाइन, कि आप कौन सा डिजाइन से आगे करने वाले हो कंप्लीट। मतलब ये बेसिकली आपका रिसर्च डिजाइन के बारे में हो गया है। रिसर्च डिजाइन को, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, जहाँ पे आप एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हो कि आप कैसे स्टडी करने वाले हो, कैसे आगे बढ़ने वाले हो, क्या मेथड होगा, आपका प्लान क्या है, आप सर्वे यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट यूज करोगे, सेकेंडरी डेटा यूज करोगे, प्राइमरी डेटा यूज करोगे, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करोगे, क्या आपका प्लान क्या है, आप एक प्लान बनाते हो ना, दैट इज ओनली रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन होने के बाद आपका फिफ्थ स्टेप आ जाता है, दैट इज आपका डिसाइडिंग सैंपल। मतलब आप फिफ्थ में क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि आप डिसाइड ऑन सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन पे यू डिसाइड कि अब आगे क्या करने का है। मतलब सैंपल तो हो गया, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है रिसर्च में, क्योंकि सैम्पलिंग के हेल्प से ही आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सैंपल पॉपुलेशन हमने पढ़ा है। तो डिसाइडिंग ऑन सैंपल डिजाइन डिसाइड करने के बाद हम आते हैं आपका सिक्स स्टेप पे, जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं अब डेटा। अब हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑन डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, सैंपल डिजाइन करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डेटा का प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग करेंगे, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग करेंगे उस डेटा का, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक डेटा जो हमारे पास था उसमें अगर हमें कुछ एडिट करने का जरूरत है, कुछ एरर्स को रेड्यूस करने के लिए फिर से मान लो हमें डेटा कलेक्ट करने का जरूरत पड़ा, हमें लग रहा है कि नहीं, इस डेटा से हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उस तरीके से हम उसे एनालाइज करेंगे, प्रोसेसिंग एंड एनालाइज होता है। उसके बाद आप वो करने के बाद फिर अपना रिपोर्ट लिखते हो, फिर होता है आपका राइटिंग द रिपोर्ट, जहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हो, रिपोर्ट राइटिंग करते हो, यूटिलाइज करते हो रिजल्ट को। मतलब ये सबसे आपका एंड गोल होता है, जहाँ पे बेसिकली आप अपना पूरा रिसर्च प्रोसेस को एंड कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ रिसर्च प्रोसेस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद रिव्यू लिटरेचर, मतलब जिसने ऑलरेडी उस टॉपिक पे स्टडी कर रखा है उसको भी आपको देखने का है। फिर आप क्वेश्चन सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, रिसर्च डिजाइन दैट इज आप ब्लूप्रिंट रेडी करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या सैंपल होगा, सैंपल डिजाइन क्या होगा, फिर हम सैंपल डिजाइन के हेल्प से डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग करते हैं डेटा में, फिर एंड में एनालाइजिंग करने के बाद हम एक रिपोर्ट लिख करके हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यही आपका प्रोसेस है रिपोर्ट आई मीन रिसर्च का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस वाइज में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसको सीक्वेंस वाइज में ही लर्न करना, क्योंकि आपको इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।